आज इस वीडियो में आप जानेंगे गणगौर त्योहार के बारे में। भारत का एक राज्य राजस्थान, जहां मारवाड़ियों की नगरी भी है और गणगौर मारवाड़ियों का बहुत बड़ा त्योहार है जो बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। यह न केवल राजस्थान बल्कि हर वो प्रदेश जहां मारवाड़ी रहते हैं इस त्योहार को पूरे रीति रिवाजों से मनाते हैं। गणगौर दो तरह से मनाया जाता है। जिस तरह मारवाड़ी लोग इसे मनाते हैं, ठीक उसी तरह मध्य प्रदेश में निमाड़ी लोग भी इसे उतने ही उत्साह से मनाते हैं। त्योहार एक है परंतु दोनों के पूजा के तरीके अलग अलग है। जहां मारवाड़ी लोग 16 दिन की पूजा करते हैं, वहीं निमाड़ी लोग मुख्य रूप से 3 दिन की गणगौर मनाते हैं। इस साल 2024 में गणगौर का त्योहार शुक्रवार 24 मार्च से 11 अप्रैल तक रखा जाएगा। 11 अप्रैल को गणगौर पर्व मनाया जाएगा। इसमें कुमारी कन्या से लेकर विवाहित स्त्री दोनों ही पूरी विधि विधान से गणगौर, जिसमें भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करती हैं। इस पूजन का महत्व कुमारी कन्या के लिए अच्छे वर की कामना को लेकर रहता है, जबकि विवाहित स्त्री अपने पति की दीर्घायु के लिए होता है। इसमें कुमारी कन्या पूरी तरह से तैयार होकर और विवाहित स्त्री 16 श्रृंगार करके पूरे 16 दिन विधि विधान से पूजन करती है। जिस तरह इस पूजन का बहुत महत्व है, उसी तरह पूजा सामग्री का भी पूर्ण होना आवश्यक है। पूजा सामग्री में लकड़ी की चौकी, पाटा, तांबे का कलश, काली मिट्टी या फिर होली की राख, 2 मिट्टी के कुंडे यानी कि गमले, मिट्टी का दिया, कुमकुम, चावल, हल्दी, मेहंदी, गुलाल, अबीर, काजल, घी, फूल, दूब, आम के पत्ते, पानी से भरा कलश, पान के पत्ते, नारियल, सुपारी, गणगौर के कपड़े, गेहूं, बांस की टोकरी, चुनरी का कपड़ा होना चाहिए और उद्यापन की सामग्री के लिए होना चाहिए ये सारी सामग्री, और उद्यापन में भी लगती है। परंतु इसके अलावा भी कुछ और सामग्री है जो कि आखिरी दिन उद्यापन में भी जरूरी होती है। वो है सीरा यानी कि हलवा, पूरी, गेहूं, आटे के फल, साड़ी, सुहाग या 16 श्रृंगार का सम्मान। मारवाड़ी स्त्रियां 16 दिन की गणगौर पूजा करती हैं, जिसमें मुख्य रूप से विवाहित कन्या शादी के बाद की पहली होली पर अपने माता पिता के घर या ससुराल में 16 दिन की गणगौर बिठाती हैं। यह गणगौर अकेली नहीं, जोड़े के साथ पूजी जाती है। अपने साथ 16 कुंवारी कन्याओं को भी पूजन के लिए पूजा की सामग्री देकर निमंत्रण देती है। 16 दिन गणगौर धूमधाम से मनाती है और अंत में उद्यापन कर गणगौर को विसर्जित कर देती है। फागुन माह की पूर्णिमा, जिस दिन होलिका का दहन होता है, उसके दूसरे दिन पड़वा अर्थात जिस दिन होली खेली जाती है यानी कि फाग को, उस दिन से गणगौर की पूजा प्रारंभ हो जाती है। ऐसी स्त्री जिसके विवाह के बाद की पहली होली हो, उनके घर गणगौर का पाटा चौकी लगाकर पूरे 16 दिन उन्हीं के घर गणगौर का पूजन किया जाता है। इसके लिए क्या करें, सबसे पहले चौकी लगाकर उस पर सतिया बना ले और पूजन करना शुरू करें। जिसके उपरांत पानी से भरा कलश रखें, उस पर पान के 5 पत्ते, उस पर नारियल रखें। ऐसा कलश चौकी के दाहिनी ओर रखते हैं। अब चौकी पर 1.25 रुपया और सुपारी गणेश जी के स्वरूप के रूप में रखकर पूजन करना शुरू करें। फिर चौकी पर होली की राख या काली मिट्टी से 16 छोटी छोटी पिंडी बनाकर उस पाटे या चौकी पर रखा जाता है। उसके बाद पानी से छींटा देकर कुमकुम चावल से पूजा करें। दीवार पर एक पेपर लगाकर कुंवारी कन्या 8 और विवाहिता 16 टिक्की कुमकुम, हल्दी, मेहंदी, काजल की लगाएं। इसके बाद गणगौर के गीत गाए जाते हैं और पानी का कलश साथ रख कर हाथ में दूब लेकर जोड़े से 16 बार गणगौर के गीत के साथ पूजन करती हैं। इसके बाद गणगौर कहानी गणेश जी की कहानी कहती हैं। इसके बाद पाटे के गीत गाकर उसे प्रणाम कर भगवान सूर्य नारायण को जल चढ़ाकर अर्घ देती हैं। ऐसी पूजन वैसे तो पूरे 16 दिन करते हैं, परंतु शुरू के 7 दिन ऐसे पूजन के बाद 7वें दिन शीतला सप्तमी के दिन सायंकाल में गाजे बाजे के साथ गणगौर भगवान और 2 मिट्टी के कुंडे कुमार के यहाँ से लाते हैं। अष्टमी से गणगौर की तीज तक हर सुबह बिजोरा जो कि फूलों का बनता है, उसकी ओर जो 2 कुंडे हैं उसमें गेहूं डालकर ज्वारे बोए जाते हैं। गणगौर की जिसमें ईश्वर जी यानी कि भगवान शिव जी गणगौर माता पार्वती माता को बोलते हैं, वो उनके माली ऐसे 2 जोड़े और एक विमलदास जी ऐसी कुल 5 प्रतिमाएं होती हैं। इन सभी का पूजन होता है प्रतिदिन और गणगौर की तीज को उद्यापन होता है और सभी चीज विसर्जित होती है। आइए सुनते हैं गणगौर माता की कहानी। राजा का बोया जो चना माली ने बोई दूब, राजा का जो चना बढ़ता जाए पर माली की दूब घटती जाए। एक दिन माली हरी हरी घास में कंबल ओढ़ के छुप गया। छोरियां आई दूब लेने, दूब तोड़ कर ले जाने लगी तो उनका हार खोसे
उनका डोर खोसे। छोरियां बोली, क्यों मारा हार खोसे, क्यों मारा डोर खोसे। 16 दिन गणगौर के पूरे हो जाएंगे तो हम पुजापा दे जाएंगे। 16 दिन पूरे हुए तो छोरियां आई पुजापा देने। माँ से बोली, तेरा बेटा कहाँ गया। माँ बोली, वो तो गाय चराने को गया। छोरियों ने कहा, ये पुजापा कहाँ रखे। तो माँ ने कहा, ओ बरी गली में रख दो। बेटो आयो गाय चराकर और माँ से बोलियो, माँ छोरियां आई थी। माँ बोली, आई थी, पुजापा लाई थी। हाँ बेटा लाई थी। कहाँ रखा। ओबरी में। ओबरी ने एक लात मारी, 2 लात मारी, ओबरी नहीं खुली। बेटे ने माँ को आवाज लगाई, बोलियो कि माँ ओबरी तो खुले ही नहीं, पर आई जाए कैसे डाबेगा। माँ पर आई जाई तो डाब लूंगा, पर ओबरी नहीं खुले। माँ आई, आंख में से काजल निकाला, मांग में से सिंदूर निकाला, चीटी आंगली में से मेहंदी निकाली और छीटो दियो। ओबरी खुल गई। उसमें ईश्वर गणगौर बैठे हैं। सारी चीजों से भंडार भरया पड़ा है। हे गणगौर माता, जैसे मालिक के बेटे को टूटी वैसे सबको टूटना। कहतों ने सुनतों ने सारे परिवार ने। गणगौर माता की जय। गणगौर पूजते समय गीत गाया जाता है। यह गीत शुरू में एक बार बोला जाता है और गणगौर पूजना आरंभ किया जाता है। शुरू का जो गीत है वो इस प्रकार से है। गोर रे गणगौर माता खोलिए की वाड़ी, बाहरु बिथारी पूजन वाली। पूजो ये पूजारन माता का मांगू, अन्न मांगू, धन मांगू, लाज मांगू, लक्ष्मी मांगू, राई सी भोजाई मांगू, कान कुंवर सो बीरो मांगू, इतनो परिवार मांगू। उसके बाद 16 बार गणगौर के गीत से गणगौर पूजी जाती है। 16 बार पूजन का जो गीत है वो इस प्रकार से है। गोर गोर गणपति सर पूजे, पार्वती का आला टीला, गोर का सोना का टीला, टीला दे टमका दे, राजा रानी बरत करे। करता करत आस आयो मास, आयो खेरे खाडे लाडू लायो, लाडू ले बीरा ने दियो, बीरो ले कटकायो। साड़ी में सिंगोड़ा, बाड़ी में बिजोरा, सान मान 16 इसर गोर जा। दोनों का जोड़ा रानी पूजे राज में, दोनों का सुहाग में। रानी को राज घट तो जायो, मारो सुहाग बढ़ तो जायो। कीड़ी कीड़ी कीड़ो दे, कीड़ी थारी जात दे, जात पड़ी गुजरात दे, गुजरात थारो पानी आयो, दे दे खंबा पानी आयो। आखा फूल कमल की डाली, माली जी दूब दो, दूब की डाल दो, डाल की किरण दो, किरण मंजे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 बार पूरी गणगौर पूजने के बाद पाटे के गीत गाए जाते हैं। पाटा धोने का गीत इस प्रकार से है। पाटो धोयो बीरा की बहन, पाटो धो, पाटो ऊपर पीलो पान में, जासियो बीरा की जान, जान जस पान जस, बीरा ने परवान जसा। अली गली में सांप जाए, भाभी तेरो बाप जाए, अली गली गाय जाए, भाभी तेरी माँ जाए। दूध में डोरो, मारो भाई गोरो, हाट पे खाजा, मारो भाई राजा। थाली में जीरा, मारो भाई हीरा, थाली में बताशा, बीरा करे तमाशा। औखली में धानी, छोरिया की सासू कानी। इसके बाद ओड़ो खोड़ो का गीत गाया जाता है। वह इस प्रकार से है। ओड़ोड़े कोड़ो जे ठुगराए, रानी यारे माथे मोर, इसरदास जी गोरा जी कुगराए, रानी यारे माथे मोर। इसी तरह अपने घर वालों के नाम लेने हैं और इस तरह से गीत गाते रहने हैं। इसके पश्चात गणपति जी की कहानी कही जाती है। वो इस प्रकार से है। एक मेंढक था और एक मेंढकी थी। दोनों जन सरोवर की पाल पर रहते थे। मेंढक दिन भर टटर करता रहता था, इसीलिए मेंढकी को गुस्सा आता और मेंढक से बोलती, दिन भर तू टटर क्यों करता है। जय विनायक कर, जय विनायक करा कर। एक दिन राजा की दासी आई और दोनों जनों को बर्तन में डालकर ले गई और चूल्हे पर चढ़ा दिया। अब दोनों खदबद खदबग सीजने लगे। तब मेंढक बोला, मेंढकी अब हम मर जाएंगे।
मेंढकी गुस्से में बोली कि मरे मैं तो पहले ही थाने बोली थी कि दिन भर टट्टर करना छोड़ दे। मेंढक बोलो, अपना ऊपर संकट आया है, अब तेरे विनायक जी को सुमर नहीं किया तो हम दोनों ही मर जाएंगे। मेंढकी ने जैसे ही सटक विनायक का सुमरण किया, इतने में डंडा टूटकर हांडी फूट गई। मेंढक और मेंढकी का संकट दूर हो गया। दोनों जने खुशी खुशी सरोवर की पाल पर चले गए। हे विनायक जी महाराज, जैसे मेंढक मेंढकी का संकट मिटा, वैसे सबका संकट मिटा दे। अधूरी हो तो पूरी कर, जो पूरी हो तो मान रख जो। जय हो विनायक जी की। इसके बाद गणगौर अर्घ के गीत भी गाए जाते हैं। पूजन के बाद सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ाकर गीत गाया जाता है। अर्घ का गीत इस प्रकार से है। अलखल अलखन नदिया बहे छे, यो पानी कहाँ जायोगा, आधा ईसर नायोगा, 7 की सुई 50 का धागा, सीधे रे दर्जी का बेटा, ईसर जी का बागा, सिमता सिमता 10 दिन लग गया, ईसर जी घरा पधारो, गोरा जायो, बेटो वर्दा तानू पर्दा, हरिया गोबर की गोली देसु, मोतिया चौक पुरासु। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 बार ये गाया जाता है। इसके बाद गणगौर को पानी पिलाने का गीत गाया जाता है। सप्तमी से गणगौर आने के बाद प्रतिदिन तीज तक अमावस्या को छोड़कर शाम में गणगौर घुमाने ले जाते हैं। पानी पिलाते और गीत गाते हुए मुहावरे और दोहे सुनाए जाते हैं। पानी पिलाने का गीत इस प्रकार से है। मारी गोर तिसाई ओ राज घाटरी मुकट करो, बिरमा दास जी राय सरदास जी ओ राज घाटरी मुकट करो। मारी गोर तिसाई और राज बिरमा दास जी रा कानी राम जी ओ राज घाटारी मुकट करो। मारी गोर तिसाई ओ राज, मारी गोर ने ठंडो सो पानी तो प्याओ, राजा घाटरी मुकट करो। इसमें परिवार के पुरुषों के नाम लिए जाते हैं। 16 दिन की गणगौर के बाद अंतिम दिन जो विवाहिता की गणगौर पूजी जाती है, उसका उद्यापन किया जाता है। आखिरी दिन जो कि फल बनाए हुए होते हैं आटे के, वो हलवा पूड़ी गेहूं गणगौर को चढ़ाए जाते हैं। 8 गुने चढ़ाकर 4 वापस लिए जाते हैं। गणगौर वाले दिन कवारी लड़की और ब्याह ही हुई लड़कियां 2 बार गणगौर का पूजन करती हैं, और एक तो प्रतिदिन वाली और दूसरी बार में अपने अपने घर की परंपरा के अनुसार चढ़ावा चढ़ाकर पुनः पूजन किया जाता है। उस दिन ऐसे 2 बार पूजा जाता है। दूसरी बार के पूजन से पहले ब्याही हुई स्त्रियां चोलियां रखती हैं, जिसमें पपड़ी या गुने यानी कि फल रखे जाते हैं, मीठे फल। उसमें 16 फल खुद के, 16 फल भाई के, 16 जवाई के और 16 फल सास के रहते हैं। चोले के ऊपर साड़ी और सुहाग का सामान रखें। पूजा करने के बाद चोले पर हाथ फिराते हैं। शाम में सूरज ढलने से पहले काचे बाजे से गणगौर को विसर्जित करने जाते हैं। जितना चढ़ावा आता है उसे कथा अनुसार मालिक को दे दिया जाता है। गणगौर विसर्जित करने के बाद घर आकर 5 बधावे के गीत गाते हैं। गणगौर के बहुत से गीत और दोहे होते हैं। और जगह अपनी परंपरा के अनुसार पूजन और गीत गाए जाते हैं जो कि प्रचलित हैं, उसे मैंने आपको सुनाया है। निमाणी गणगौर सिर्फ 3 दिन ही पूजी जाती है, जबकि राजस्थान में मारवाड़ी गणगौर प्रचलित है, जो कि झांकियों के साथ निकलती है। यह वीडियो यदि आपको अच्छी लगी, इसमें दी हुई जानकारी, तो आप इसे लाइक करना मत भूलिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए।